राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रों की माँ दुर्गा की कथा। गुप्त नवरात्रों से जुड़ी प्रमाणिक एवं प्राचीन कथा यह है कि एक समय ये ऋषि श्रृंगेरी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगेरी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगेरी उस महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्र से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगेरी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगेरी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। आपको ज्ञात है कि माघ मास के नवरात्रे 30 जनवरी से चलकर 7 फरवरी तक रहेंगे। इस बीच में दुर्गा की पूजा और कथा रोज करनी चाहिए। इस बार गुप्त नवरात्रि विशेष सिद्धि योग में आ रही है, अतः गृहस्थ साधनों के लिए यह अवसर बहुत खास रहेगा। उन लोगों को सिद्धि प्राप्त करना आसान होगा जो इस नवरात्रि में करना चाहते हैं। ज्ञात हो कि वर्ष में आदि शक्ति माँ भगवती की उपासना के लिए 4 नवरात्रि आती है। इसमें 2 गुप्त एवं 2 उदय नवरात्रि होते हैं। चैत्र और आश्विनी मास की नवरात्रि उदय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। यह गुप्त नवरात्रि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में खास तौर से मनाई जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजन करने का विधान है। इन दिनों भी 9 दिन के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि क्या है, चलो इसके बारे में हम जानते हैं। गुप्त नवरात्रि किसी का खास मनोकामना की पूजा के लिए तंत्र साधना का मार्ग लेने का पर्व है, किंतु अन्य नवरात्रि की तरह ही इसमें भी व्रत, पूजा पाठ, उपासना किया जाता है। इस दौरान साधक देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के अनेक उपाय करते हैं। इससे दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ काफ़ी लाभदायक माना जाता है। यह नवरात्रि धन, संतान, सुख के साथ साथ शत्रु से मुक्ति दिलाने में भी कारगर है। माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी,
भुवनेश्वरी माता, छिन्न माता, त्रिपुर भैरवी माँ, घूमावती माता, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी, इन 10 देवियों का पूजन करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधनाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का उद्यापन करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी माँ दुर्गा की उपासना और गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं लेकर मैं आपसे मिलती रहूँगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ काली।